राधे राधे भक्त जनों, आज आप सुनेंगे माँ संतोषी की व्रत कथा। माँ संतोषी सभिन को दुख समझती है, बुझती है। ओ बाझिन को पुत्रा का सुख देती है, निर्धन को धन के सुख देती है, कुंवारी कन्याओं का सुयोग वर देती है, बालक का विद्या देती है। माँ तो वो है कि उनकी दिल में सभिन के लिए ममता है। जो उनकी श्रद्धा भक्ति से व्रत करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, माँ उनकी दुख दूर कर देती है और उनकी दुख को समझ भी लेती है। माँ तो ऐसे ही है, दयालु। अपना संतान के ऊपर वो बहुत दया करती है, कृपा करती है। माँ संतोषी का अगर आप कथा हाथ में चने फूल लेकर उनकी कथा सुने तो माँ संतोषी और ज़्यादा प्रसन्न होती है और अपना भक्त को दुख हर लेती है। एक बुढ़िया माई थी जिसके 7 बेटा था। उनमें से 6 कमाते हैं और एक ना कमाने वाला है। वो बुढ़िया माई उन 6 को अच्छी रसोई बना कर वो भोजन कराती है, प्रेम से खिलाती है। पर 7वें को बाचा कुचा जूठन बिटोर कर वो खिलाती है। परंतु वो बीरू तो भोला भाला था, उनकी मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वो अपना पत्नी से बोला कि देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, हाँ, तुम्हारी माँ जो तुम्हें सभिन को जूठन खिलाती है तो फिर भी तुम्हें ऐसा तो कहोगे। बीरू अपना पत्नी को बात पर विश्वास नहीं किया। बीरू का पत्नी बोली, हो सके तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया माई ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाई। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखाने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़ कर वो रसोई घर में जाकर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बैठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोस रही थी। वो उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वो 6 उठ गया तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाई। फिर वो 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाले में कंधे थाप रही थी। बीरू बोला, हम परदेश को जा रहे हैं, आगे कुछ काल तुम रहियो संतोष से, धर्म अपना पालन करियो, रहियो धैर्य धरे। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय रहे। देहु निशानी अपनी देख धरू मैं धीरे, सुधी हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीरे। इस पर वो लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थापा मार दिया। चलते समय वो दूर देश में पहुंचा। वो एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। वो बोला, तनख्वाह काम देख कर
देंगे, तुम रह जाओ। ओ सवेरे 7 बजे से रात की 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़ी ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताबें करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चाकर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफा का हिस्सेदार बना दिया। 12 बरस में वो नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। वो उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती है, भूसी की रोटी देती है, फूटे नारियल में पानी देती है। वो बड़े कष्ट से जीवन बिताती है। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वो पूछने लगी, बहनों, यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलहे, रोग नष्ट होते हैं और संतान सुख, धन प्राप्ति, शांति, मन पसंद वर मिले। वो बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उस व्रत करने की विधि बता दिया। उसने रास्ते में सारी लकड़ियाँ बेच दी, गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वो कहने लगी, यह संतोषी माता का मंदिर है। वो मंदिर में गई और माता के चरणों में लुटने लगी। वो दुखी होकर मिनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो माता। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानियाँ और सास नाक से कुराते हुए कहने लगी, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वो बोली, पतरा और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गया। वो मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वो बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को सपने में घर जाने को कहती है और सपने में घर जाने और पत्नी की याद दिलाती है। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात माने, सवेरे नहा धोआ करे, मेरे नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने सपने की बात सभी से कहा तो सब दिल लगी उड़ाने लगा। वो कहने लगा कि कहीं सपने में भी सत्य होता है। पर एक बूढ़ा ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या डर है?
बीरू नहा धोआकर दुकान पर गया, घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया। सारा माल बिक गया और धन का ढेर लाग गया। ओ प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामाने बेगरहो खरीदने लगा। वो जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती है और रोज संतोषी माता की सेवा करती है। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियाँ के 3 बोझा बना ले। एक नदी के किनारे रख दे, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गूठर को देखकर मोह पैदा होगा। जब वो यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौखट के बीच में गूठर डालकर जोर जोर से 3 बार आवाज लगाना। सासू जी लकड़ियाँ का गूठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़ी में पानी दो। आज मेहमान कवन आया है। इसने माँ के चरणों छुआ और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वो तीसरा गूठर लेकर घर गई और चौखट के बीच डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियाँ का गूठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल का खोपड़ी में पानी दो। आज मेहमान कवन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने लगी। कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में औंठी देख कर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है माँ? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गया। यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देख कर नखरे करती है। वो बोला, ठीक है माँ, मैंने तुझे और इसे देख लिया है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी घर के अंदर रख दिया। एक ही दिन में वो राजा के समान ठाठ बाट वाले बन गया। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वो बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहा। पीछे से जेठानिया ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने भोजन करे खटाई मांगी। बहू ने कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दिया जाएगा, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गया और बोले, पैसा लाओ। ओ भोली भाली कुछ नहीं समझी उनका क्या भेद है। उसने पैसा दे दिया और वो इमली की खटाई मंगाकर खाने लगा। इस पर संतोषी माता ने उस पर क्रोध हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गया।
वो बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिर कर कहने लगी, हे माँ, यह क्या किया? हंसा कर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दिया। वो कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसा दे दिया है। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्धापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिल जाएगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वो बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया था। वो फिर घर चल गया। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो दोबारा पति की आज्ञा से उद्धापन करने लगी। उसने फिर से जेठ के लड़कों को बुलवा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दिया। लड़के के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगा। बीरू को पत्नी कहने लगी, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। यह कहकर वो ब्राह्मणों का लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। याता शक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्रा हुआ। अपने पुत्रा को लेकर वो रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चली जाती हूँ, इसका संसार देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाई। उनकी मुख पर मक्खी भिन भिना रही थी। इसी सूरत में वो उसके घर गई। देहली में पाँव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाइन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़कियां बंद करने लगा। बीरू की पत्नी खिड़की से देख रही थी। वही से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरी ही घर आई है, आज मेरी माता मेरी ही घर आई है। यह कहकर उसने बच्चों को दूध पिलाने से हटा दिया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देख कर उतावली हो रही है, बच्चों को पटक दिया है। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगा। बहू बोली, सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कह कर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दिया। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिया और मिनती करने लगा, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। अब संतोषी माता की व्रत उद्धापन विधि। इसी विधि से तब तक व्रत करते रहे जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। मनोकामना पूरी होने पर उद्धापन अवश्य करें। उद्धापन के लिए 2.5 सेर खाजा
मोयन दाल पूरी खीर चने की सब्जी और नैवेद्य रखे। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की गाथा कहे। जयकारा लगाकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ना ही किसी को कुछ भी खाटा ना दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करवाए। लड़के अपने कुटुंब के हो तो अच्छा ना हो तो ब्राह्मण बालकों रिश्तेदारों पड़ोसियों को लड़का को बोलवाए। भोजन करा के आस्था शक्ति दक्षिणा दे, जिसमें पैसे के स्थान पर कोई फल देना अधिक अच्छा होता है। इस तरह विधि पूर्वक पूजा उद्यापन से घर में संतोषी माता की कृपा सदाई बनी रहती है। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में। बड़ी करुणा माया दुलारी माँ की आँखों में। बड़ी करुणा माया दुलारी माँ की आँखों में। क्यों ना देखूं मैं बारी माँ की आँखों में। क्यों ना देखूं मैं बारंबारी माँ की आँखों में। दिखे हर घड़ी, दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में। देखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में। नित्र करो झूम झूम, झूम झुमा झूम झूम बाकी निहारो रे, बाकी निहारो रे। मैं तो आरती उतारो रे संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारो रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। सदा करके पुकारी माँ की मंदिर में। सदा करके पुकारी माँ की मंदिर में। माँ की मंदिर में बड़े दान के भरे है भंडार। माँ की मंदिर में बड़े दान के भरे है भंडार। माँ की मंदिर में धूप करो दीप करो प्रेम सहित भक्ति करो जीवन सुधारो रे। धूप करो दीप करो प्रेम सहित भक्ति करो जीवन सुधारो रे। प्यारा प्यारा जीवन सुधारो रे। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ।